हम किशनगंज की बात करें कि किशनगंज में ओवैसी की एंट्री, उनके कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई है। तो पिछली बार भी 2019 में किशनगंज एकमात्र ऐसी सीट थी जो कांग्रेस के हिस्से में थी। अब ओवैसी उस सीट पर आ गए हैं, तो क्या ओवैसी कांग्रेस से वो सीट भी छीनने वाले? क्या है किशनगंज का समीकरण, क्या लगता है वहाँ पे क्या होने वाला है? किशनगंज में भी एक रोचक मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। हाँ। ठीक है, रोचक मुकाबला इस सेंस में देखने को मिलेगा कि आपको याद होगा कि चुनाव की घोषणा के जस्ट बाद लगातार ये नोटिफिकेशन होने से पहले तक ओवैसी और ओवैसी की पार्टी AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इस्लाम, इनका बयान लगातार आता था कि हम 9 सीट लड़ेंगे, 11 सीट लड़ेंगे, 21 सीट लड़ेंगे, 16 सीट लड़ेंगे। ठीक है, हम दरभंगा में भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे, सीमांचल में सभी सीटों पे लड़ेंगे, यहाँ तक कि वो नवादा औरंगाबाद भी लड़ने की बात कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने अपने आप को एक सीट पे ही सीमित कर लिया है, किशनगंज पे। और सूचना ऐसी है कि जितने भी मुस्लिम समुदाय के जो धर्मगुरु हैं, जो मुल्ला मौलवी वगैरह जो होते हैं, उनके यहाँ जो डिसाइड करते हैं सामूहिक रूप से वोट किधर जाना चाहिए, उन लोगों ने ये तय किया और दबाव डाला है असदुद्दीन ओवैसी पर कि नहीं, आप केवल और केवल किशनगंज लड़िए, जहाँ पर कि इन लोगों ने ओवैसी की पार्टी को जिताने की गारंटी दी है। अच्छा। आपको पता है कि किशनगंज बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट है जहाँ पर कि 65 से 67% तक मुस्लिम आबादी है। ठीक है, तो वहाँ पर इस बार जो स्थिति है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है मोहम्मद जावेद, मेरा अनुमान है कि वो तीसरे नंबर पे रहेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर एनडीए बीजेपी रहेगी और पहले नंबर पर अख्तरुल इस्लाम रहेंगे वहाँ पर। अच्छा, ऐसा मेरा अनुमान है। और जो मेरे पास जो सूचना है अभी तक वर्तमान वहाँ पर जो बातें चल रही है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस बार ओवैसी की पार्टी लोकसभा चुनाव में भी खाता खोलेगी। मतलब किशनगंज में भी वही मामला हो गया है कि जो पहले से कांग्रेस के पास है वो ओवैसी लेने जा रहे हैं सीट, ऐसा लग रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि वहाँ भी ये जो मोदी के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, या यूं कहें कि बीजेपी के विपक्ष के जो लोग खड़े, वही आपस में ज़्यादा लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि लड़ाई बीजेपी के खिलाफ ना होकर विपक्ष के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, ऐसा माहौल किशनगंज में। वहाँ तो बीजेपी का प्रत्याशी नहीं है, वहाँ जदयू का प्रत्याशी है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि वहाँ पर चूंकि मुस्लिम आबादी 67-68% है लगभग। ठीक है, तो वो लोग जिधर जाएंगे उधर ही होगा, वोट बटेगा नहीं। वो जमाना गया जब मुसलमानों का, आप देख रही हैं 2-3 चुनावों से मुस्लिम जिस किसी भी पक्ष में के लिए वोट करता है, थोक वोट कर रहा है। ओवैसी का विपक्ष को समर्थन ना करना, विपक्ष के साथ ना जाना, मेरा सवाल सर ये है कि ओवैसी का विपक्ष के साथ ना जाना, समर्थन ना करना, ये नहीं बताता कि इंडिया गठबंधन में अभी भी बिखराव है, बंटवारा है, और इसीलिए किशनगंज जो एकमात्र सीट कांग्रेस के पास है वो भी कांग्रेस नहीं ले पा रही है, ओवैसी को साथ नहीं ले पाए, और इसीलिए वहाँ पे फाइट, मतलब जहाँ पे प्रचार बीजेपी के खिलाफ होना चाहिए था, मोदी के खिलाफ होना चाहिए था, जदयू के कैंडिडेट के खिलाफ होना चाहिए था, वो माहौल बन ही नहीं पा रहा है। ये लोग आपस में ही सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं। आप गौर से नहीं देख रही हैं इस बार के चुनाव अभियान को। क्या असदुद्दीन ओवैसी का कोई बयान आ रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? अच्छा, नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि वो ओवैसी का दौरा बिहार में हो रहा है? नहीं हो रहा है। किशनगंज में 26 तारीख को चुनाव है, क्या ओवैसी अभी तक आए हैं बिहार? नहीं आए हैं। दूसरी ओर एक और चीज देखिए आप, हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ इस बार कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि समर्थन मिल रहा है, ओवैसी का समर्थन मिल रहा है, इसका मतलब इंडिया अलायंस को। मैं तो बता रहा हूँ किशनगंज में कांग्रेस लड़ती हुई नहीं दिख रही है। अच्छा। वहाँ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ये संदेशा स्पष्ट दोनों के बीच कंप्रोमाइज करा दिया है कि कांग्रेस वहाँ पर हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं दिया है। नंबर 1, ओवैसी ने घोषणा किया था बिहार में 11 सीट लड़ने की बात की थी, इस बार मात्र किशनगंज लड़ रहे हैं। अच्छा। और किशनगंज में जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन लोगों ने ये बातें तय कर दी, चूँकि आप ट्रेंड देख लिए 3-4 चुनावों से, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे बंगाल का विधानसभा चुनाव हो, एक ट्रेंड हो गया कि लगभग 90% मुसलमान थोक में किसी एक दल के लिए ही वोट कर रहा है। अच्छा, ठीक है, तो वही खेल किशनगंज में होने वाला है। और अगर ये परिस्थिति बनी हुई रही तो किशनगंज में कांग्रेस के प्रत्याशी जो सिटिंग सांसद हैं उनकी जमानत भी नहीं बचेगी।
और ओवैसी वहाँ से चुनाव जीतेंगे इस बार। बड़ा खुलासा आपने कर दिया है कि साइलेंट रूप से ऐसा लग रहा है कि किशनगंज में, या यूँ कहें कि जो माहौल देश के लोकसभा चुनाव में है, ओवैसी अंदर खाने से कांग्रेस को समर्थन दे ही रहे हैं। और यही कारण है कि देखिए हैदराबाद का आपने जो अभी जिक्र कर दिया और किशनगंज का जो अभी आपने तस्वीर पेश किया है, उससे यही लग रहा है कि किशनगंज में भी ऊपरी तस्वीर कुछ और दिखाई जा रही है लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। और वहाँ पे ओवैसी के जो कैंडिडेट हैं, AIMIM के जो कैंडिडेट हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है।